हमारे YouTube चैनल सतलोक के राही में आपका स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा ब्रिजभूषण दास नाम है। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले ठेका चलाता था डाइंग पेंटिंग का, साड़ी छापने का। तो मेरा ठेका तो बंद हो गया, तो उसके बाद में मैं बेकार हो गया था एकदम। मेरे को कोई दोस्त लोग भी थे तो वो भी मुंह मोड़ लिए। मुंह मोड़ने का कारण ये था, घर वाले भी सब मुंह मोड़ लिए, भाई यानी सब बच्चे भी मुंह मोड़ लिए लगभग। तो ये कारण क्या था कि मैं बहुत दारू पीता था। दारू इतना पीता था और उसमें पी करके अब सब किसी को अपशब्द बोल देना, किसी को निबाड़ी हत्या जिसको बोलते हैं उसको मैं बहुत करता था, जिससे सब नफरत मेरे से करने लगे थे। तो कभी कभी मेरे दिल में आवे ऐसा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो कभी ऐसा लगे कि मैं छत से कूद करके मर जाऊँ, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा है तो मैं क्या करूं। तो कभी लगे कि मैं अगर ऐसे नहीं मरा, हाथ पैर टूट गया तो और तकलीफ़ हो गया। वैसे तो नफरत ही करते हैं, अब तो पूछेंगे भी नहीं। फिर कभी ऐसा विचार करे कि उधना एक स्टेशन पड़ता है, वहीं रात को जा कर के धीरे से ट्रेन के अंदर कूद जाऊंगा तो मर जाऊंगा। फिर भी वह ऐसा इतिहास सुना था किसी का पैरे कट करके रह गया है, तो मैं बोला कि और तकलीफ़ होगी ऐसे। तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आवे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं तो इसके पहले तो मैं सन 86 में बाल जोगेश्वर जी का शिष्य बना था। तो उसके बाद में उन्होंने जो क्रिया दी उसे करता रहा, कोई लाभ तो हुआ नहीं उससे। फिर उसके बाद में आसाराम बापू के आश्रम में जाने लगा, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आनंद शुरू में आया, खाली संत दर्शन का, फिर उसके बाद में कुछ नहीं। फिर उसके बाद में एक और मेरे को संत मिले, भगवान मायानंद चैतन्य का, जो 5 तत्वों के बारे में पूरा विख्यात बताए थे। फिर उनका थोड़ा दिन किया, फिर भी आनंद, तो 5 तत्वों में तो हम गुजरते हैं तो थोड़ा बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद में एक कुमार स्वामी हैं, कुमार स्वामी जी का शिष्य बना, तो उसमें भी उन्होंने सब मंत्र बताए। मंत्रों के बाद बताए कि गायत्री मंत्र में ओम लगाने का, बाकी मंत्रों में ओम नहीं लगाने का। फिर उसके बाद में तो उनसे कुछ आनंद नहीं आया। थोड़ी दिन के बाद में फिर जय गुरुदेव जी का मैं शरण पकड़ा, मथुरा आया, दर्शन किया, फिर उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। भटकता ही रहा, यानी जो चीज़ हमको चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, वो ढूंढ रहा था। सर पहले आप बाल योगेश्वर जी से जुड़े, फिर आप आसाराम जी से जुड़े, फिर आप भगवान मायानंद चैतन्य जी से जुड़े। तो जो भक्ति इन संतों ने आपको दी, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उससे तो कोई लाभ नहीं मिला ना। मैं बोला ना, मेरे जीवन में जो चाहत थी ना, वो जो प्यास जैसे लगती है ना, जो किसी को, मेरे अंदर कुछ आंतरिक तौर से इतनी प्यास थी कि वो बूझ नहीं रही थी। मैं दौड़ दौड़ जैसे मिर्गा भागता है रेगिस्तान में, देखता है कि वो पानी दिख रहा है, वो पानी दिख रहा है, फिर वहाँ जाता है तो आगे पानी दिखता है। ऐसे ही मेरी तड़प थी। मैं वो संत के पास जाता था जो अंदर की जो चाहत थी ना वो मिल नहीं रही थी, तो उनके पास जाता था, वहाँ नहीं मिले तो उनके पास जाता था, वहाँ नहीं मिले तो उनके पास जाता था। यही मेरी दशा थी। मैं सन 86 से ही दौड़ रहा था। तो सर सबसे पहले आप बाल योगेश्वर जी से जुड़े, तो क्या भक्ति प्रदान की बाल योगेश्वर जी ने आपको? क्रिया दिए थे, वो 4 क्रिया दिए थे, प्रकाश क्रिया दिए थे। एक वो नाम जो परमात्मा देते हैं वो, तो अंदर सो हम का जो न मंत्र दिए थे, सो अंदर हम, ऐसे करके दिए थे। और एक आँख बंद करके प्रकाश क्रिया दिए थे। ऐसे 4 क्रिया उन्होंने दिया था। एक तालू ऊपर सटा करके खिचड़ी मुद्रा में ऐसे दिए थे, अमृत जिसको बोलते थे। तो इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ कोई, क्योंकि ये क्रिया करने का उतना टाइम कहाँ मिले। टाइम भी तो भी वही था कि अब बैठे 2 घंटा 4 घंटा तो अपना काम धंधा बंद हो जावे। तो उसमें भी चलते फिरते में भी कोई वही सो हम वाला था, चलते फिरते करते थे, बाहर ओम सो और अंदर हम करके यही, लेकिन लाभ कोई हुए नहीं उससे। फिर बहुत दिन तक चला। फिर इसके बाद आसाराम बापू से जुड़े तो उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो संत आसाराम जी ने क्या नाम उपदेश दिया आपको, क्या भक्ति क्रिया बताई? नाम तो उन्होंने तो ये सब कई देवी देवताओं का मंत्र बोल दिए थे, उसमें ओम बोल दिए थे, वो भी सोहम बोलते थे। और उसमें बोले तो तुम्हारा इष्ट देव हो उनको आप उसमें मान लो, एक मंत्र कोई भी चुन लो जो आपका इष्ट थे।
तो हमको जो मनमानी इष्ट देव होते थे वही चुन लेते थे। तो हम उस समय शिव जी मेरे को प्यारे लगते थे, तो मैं ओम नमः शिवाय चुन लिया, उसमें से वो ओम नमः शिवाय करता रहा। पत्थर पर वो जो चढ़ाते थे वो फूल और बेलपत्र चढ़ाता रहा यही करके, और उनका जप भी करता था। फिर वो उनका एक मंत्र आता है वो याद कर लिया था, महामृत्युंजय। तो अब तो भूल गया सब, परमात्मा की शरण में आया तब से। तो ये सब करता रहा लेकिन कोई लाभ नहीं होता था इससे। उसके बाद आप संत बता रहे थे भगवान चैतन्य जी, ये 5 तत्वों के बारे में। तो उन संत जी ने आपको क्या भक्ति प्रदान की? वो बोले थे कि ये 5 तत्व जो हमारे हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये बृहद रूप से आपको दिखाई देते हैं। तो बृहद रूप में भी इनका एक सूक्ष्म रूप है। जैसे आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द, वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श, अग्नि का सूक्ष्म रूप है तेज प्रकाश, और जल का सूक्ष्म रूप है रस, और पृथ्वी का सूक्ष्म रस है गंध। और इन्हीं सूक्ष्म रूपों की हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ बनी है। और 5 ज्ञानेंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रियों का जो 5 कर्म इंद्रियाँ हैं हमारी, तो 10 ये इंद्रियाँ हमारी है। और इनसे अनुभूति अपना करने को, उसी से आँख से अपना प्रकाश देख रही, सब अपने आप में लगी हुई है। कान जो है शब्द में लगा है, आँख प्रकाश में लगी हुई है, त्वचा स्पर्श में लगा हुआ है, जिह्वा रस में लगी हुई है, नाक गंध में लगी हुई है, सब लगी हुई है ऐसे। लेकिन उसके हिसाब से सब को बता रहे थे ऐसे कि लगी तो सब है, लेकिन उससे खाली इतने से ही तो कुछ संतोष होता नहीं था। भाई इतना तो लगी है, सब लगे हुए हैं। तब इसके हिसाब से मैं करता रहा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ये तत्वों में थे तो आनंद आता था, बस उसके बाद वो भी बंद हो गया। उसके बाद सर आप कुमार स्वामी जी से जुड़े, तो कुमार स्वामी जी ने क्या भक्ति प्रदान की आपको? वो नाम देते थे सब, एक तो यानी भगवानों का जो नाम होता है, गायत्री मंत्र का, और कई देवताओं का नाम था। तो परमात्मा के आने के बाद 3 साल लगभग हो गया है मेरे को, सब भूल गया हूँ सबको, किसी की मंत्र वो भी याद ही नहीं वो लोग आते हैं। तो अभी तो जो मंत्र, जो भक्ति कुमार स्वामी जी से प्राप्त करके आपने की, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उसका भी कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। तो सर भिन्न संतों के पास भटक के, मैं तो ये कहूँगा कि टाइम खराब करके, आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो नाम लेते ही हृदय से आंसू आता है। कैसे आए कि साधना चैनल में तो क्या था कि ऐसे तो मैं टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता था। जब साधना चैनल खोला तो उस पर आ रहा था, मालिक का आ रहा था। तो इन्होंने जब बताया कि वो खोल करके किताब, ये कहाँ लिखा है इसमें कि वो मांस मदिरा खाओ, इसमें तो लिखा है कि पशुओं के लिए छोटे छोटे झाड़ियाँ और मनुष्यों के लिए वो दानदार और फलदार वृक्ष है, कहाँ लिखा है इसमें? तो मैं उस समय तो परिचित नहीं था। तो मैं सोचा कि राजस्थान के लोग, मैं राजस्थान ही जानता था, मेरे राजस्थान के लोग तो ऐसे पूरे भारत भर में छाए हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। और ये कि ये अब ये धर्म गुरु निकले, ये भी अच्छा शख्स से जाएंगे, क्योंकि अब खोल करके बता रहे। ये मेरे दिमाग में आया, बोले कि तो मैं अपने मन में कहा, क्योंकि मैं बहुत दारू पीता था, बहुत मटन मच्छी खाता था। तो मैं ये बोला कि महाराज आप तो कभी खाए पिए नहीं होंगे, तो आप क्या आनंद जाने? पृथ्वी लोक का तो यही एक आनंद है, और स्वर्ग लोक का अमृत है, बाकी और तो कोई हम जानते नहीं। फिर ये कह करके मैं चला गया दारू पीने। मेरे दिमाग में बात आई कि वो संत कोई प्रमाणित करके दिए तो कुछ तो दम है। पीता रहा, फिर भी सोचता रहा, पीता रहा, सोचता रहा, सोचते सोचते फिर आया दूसरे दिन, फिर मैं देखा, विधिवत देखा। तो वैसे मालिक ने बहुत से खोल करके दिखाया था प्रमाण सहित। फिर ऐसे ये मंत्रों के बारे में बताया कि मेरे पास है। एक बार ऐसा मोड़ आया जीवन में, 2-4 बार देखने के बाद में, बोले कि एक ओम तत्सत मंत्र है, ओम तत्सत गीता का दिखा रहे थे, बोले ओम तत्सत ये मेरे पास है और ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो मेरे को झटका लगा। ओम तत्सत तो मैं बचपन में जब प्राइमरी में पढ़ता था तो मेरे टीचर जपते थे, और भगवान मायानंद चैतन्य की पुस्तक के पीछे ओम तत्सत लिखा रहता था हमेशा। तो इसमें मंत्र में तो कोई है, और बोले थे कि इसके बिना तो मोक्ष हो नहीं सकता, इसके बिना कोई कल्याण नहीं है। तो मेरे दिल में इतनी उमंग आई कि मैं छोकरे को बोला, जब ये काम करो तुम जाकर टिकट लेके आओ। तो मैं उसके पहले आश्रम में फ़ोन किया, मैं बोला कि
लिखा टीवी पर आता था नंबर, मैं नोट किया और यहाँ से आश्रम में मैं फ़ोन किया। तो मैं पहले पूछा कि डोनेशन कितना लगता है यहाँ, क्योंकि मैं अपने लड़के को पूना भेजा था। तो एक अवधूत शिवानंद जी महाराज करके हैं, तो वो 10,000 रुपया लिए थे, तो 2006 में। तो मैं बोला तू जा पहले ले ले ज्ञान, उसके बाद मैं देखूँगा, मैं तो कईयों से ले चुका हूँ। तो 10,000 लिए, तो मैं भी पूछा यहाँ भी डोनेशन लगता होगा। फिर वो यहाँ आश्रम में से बोले कि नहीं यहाँ तो कोई डोनेशन से नहीं, ऐसे आ जाओ। मैं बोला कि ऐसे कैसे चलेगा। फिर भी मैं पैसा लेके आया और सत्तू पिसान जो भी था बांध उड़ करके लाया, थरिया बर्तन सब लाया, नाश्ता लाया, बिछौना लाया कि मेरे को ये ओम तत्सत मंत्र अगर पेड़ तक भी सो करके मिले तो मैं लेकर के ही आऊँगा, कैसे भी लेके आऊँगा, भले महीना लग जाए हफ्ता लग जाए, मैं भूखा प्यासा सो लूँगा लेकिन ये मंत्र लेके आऊँ। इतनी जिज्ञासा हुई। और लड़के को बोला कि तू टिकट लेके आओ। अगर टिकट तो वो बोला कि 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। मैं बोला कि अगर 1 हफ्ते में तू गुजार देगा, कहीं बीच में मेरी मृत्यु हो गई तो ये मैं मंत्र से वंचित रह जाऊँगा, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। तो एक काम कर, कुछ भी कर लेके आ टिकट। तो बोला कि मैं लेके आता हूँ, तो बस का लेके आया। तो मैं इनसे आश्रम से पूछा था तो बोले जयपुर आ जाना। फिर जब बस में बैठ करके जयपुर आया, रास्ते में एक मेरे साथ घटना घटी। वो चमत्कार ऐसा हुआ कि मैं तो घटना ही उस समय कहूँगा कि एक होटल पड़ा। तो मैं सोचा कि 11 बजे के लगभग रात थी, थोड़ा भोजन कर लेते हैं, अब कब पहुँचेंगे, कम नहीं पहुँचेंगे। तो भोजन में करके और जैसे निकला हाथ धुलाई के लिए, अब हाथ भी नहीं धुलाई किया था, जैसे वो मैं निकला कि हाथ धोऊँ, उतने में बस मेरी हॉर्न दे करके निकल गई। निकल के मैं दौड़े दौड़े आया तो वहाँ देखा तो बस नहीं, निकल गई। तो मैं ऐसे ही मन में बोला मेरी तो बस निकल गई यार, मैं कैसे जाऊँगा अब। तो एक आदमी उधर ही खड़ा था, बोला कि चिंता मत करो, बस इधर ही आके खड़ी होगी। तो मैं उधर देखा तो मैदान था। मैं बोला अब जो चली जाती है बस थोड़े दोबारा आएगी। मैं ये सोचा अब चलो होटल वाले को पैसा दे दूँ और हाथ वो धो लूँ, अब दूसरा बस करूँगा। अब सामान तो सब गया बस में, पैसा तो है, मैं किधर से भी जाऊँगा, वो नाम लेकर के आऊँगा। फिर इतने में ही मैं उधर दोबारा देखा तो बस वास्तव में खड़ी है। तो मैं बोला, मैं तो उस समय तो कोई मेरे को ध्यान में नहीं आया कि चमत्कार हुआ क्या हुआ, हो सके आ गई होगी। फिर मैं होटल वाले को पैसा भी नहीं दिया, वहाँ से चला गया और हाथ धो करके गाड़ी में ही धोया बस में और उसके बाद बैठ गया। तो मैं सोचने लगा चलो एक मारवाड़ी दुनिया में बहुत खाते हैं, मैं भी 60 रुपया खा लिया इसका। फिर आया जयपुर उतरा, जयपुर वाला उतरा तो एक रिक्शे वाला मिला, बोलता मैं चलो छोड़ देता हूँ तुमको बस स्टैंड पर। बोला कितना लोगे, बोला 60 रुपया। उसने खाली घुमा करके 60 रुपया ले लिया। मैं बोला चलो उधर से बचा है तो इधर ले लिया इसने। फिर वो फ़ोन किया आश्रम में कि भाई मैं कैसे आऊँ, जयपुर तो आ गया हूँ। फिर बोले कि आप बस स्टैंड पर आ जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन पर, और हिसार के लिए चले जाओ। फिर बस पे लिखा था हिसार। मैं बोला चलो बैठ जाते इसमें। बैठ गया दूसरी सीट पर, जो बैठ करके वहाँ थोड़ा नाश्ता किया और 1 बोतल पानी पिया। अब पानी पिया और करीब 10 बजे बैठा था, 11 बजे के लगभग मेरे को पेशाब लगी। तो मैं सोचूं कि बस रुके तो मैं कर लूं, कहीं बस रुके तो कर लूं, कहीं बस रुके तो कर लूं। न मैं बोल पाऊं और न बस रुके तो भी बस्ती वाली जगह पे रुके जहां खूब बस्ती होवे। फिर मैं बोला कि सोच ही रहा था तो इतने में 3 बज गया मेरे को, और बहुत तेज़ लगी, बर्दाश्त के बाहर हो गई। तो मेरे मन में आया कि मैं सुना था कि भगवान माता पिता भी हैं जीव का। तो मैं आँख बंद करके ऐसे ही कहा, हे परमात्मा, आप माता पिता है तो क्या इस बच्चे को आप पेशाब नहीं करा सकते। इतने में ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। मैं बोला इतना जल्दी भगवान मेरा सुन लिए। फिर वो देखता हूँ तो नीचे तो एक 7 फीट का जवान, यानी सफ़ेद सफारी सूट में, सफ़ेद जूता, सफ़ेद मोजा, सफ़ेद गाड़ी, और टेक दे करके ऐसे बोनट पर और देख रहे हैं इधर, और 5-6 आदमी चेक इन कर रहा है। फिर मैं उतर करके पेशाब किया। फिर धन्यवाद भी नहीं कर पाया, सुख हो गया। अब काहे को धन्यवाद करे, जीव की परिभाषा ऐसी। धन्यवाद भी नहीं किया। फिर बैठा बस पे। फिर उसके बाद हिसार आया। अब हिसार में उतरा तो मैं एक आदमी से पूछा कि भाई होटल है सस्ता वाला तो बताओ, वहाँ रुक जाऊँ। तो बोलता है भैया लॉज में महंगा पड़ेगा, यहाँ वो कहीं धर्मशाला में रुक जाओ, सस्ता पड़ेगा। मैं बोला कि बताओ। फिर बताए कि इधर धर्मशाला है, उधर चले जाओ। उधर जा रहा था तो रास्ते में दारू का अड्डा मिला, दूर से दिखाई दिया। तो मन पीता तो था ही पहले से।
मन बोलता है कि चल 28-27 घंटा हो गया, थोड़ा पी ले कि थकान दूर हो जाए। तो एक मन बोलता है नहीं, संत के दरबार में जा रहा है, और संत के दरबार में आलतू फालतू चीज़ करके नहीं जाना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा जाना चाहिए। फिर आगे थोड़ा दूर और गया तो बोलता है ले ले यार, थकान दूर हो जाएगी। मैं बोला नहीं, एक बात बोला ना कि नहीं लेने का तो नहीं पीने का। फिर वो बोलता है यार मैं तो सुना हुआ ऐसा कि कबीर साहब कहते हैं कि मैं वो धोबी हूँ कि बिना साबुन का धो देता हूँ। तो अगर ये सही संत होंगे रामपाल जी महाराज, तो जैसे पिछला तेरा सब पाप धोएंगे ना, तो उसमें ये भी एक पाप धो देंगे। अगर नहीं सही होगे तो जैसे सब लदा है वैसे एक मन ये भी लद सहेगा जाएगा। तो मैं बोला चल, जब तेरे इतना उदाहरण दे दी तो चल पी ले। तो वहाँ पिया। पीने के बाद में फिर सुबह उठ करके आया बरवाला आया तो मैं थरिया बर्तन सब लेके आया था, एक बैग। फिर उसके बाद में सब लोगों ने चेक किए यहाँ भगत लोगों ने, फिर बोले कि आप जाओ प्रसाद उरसाद ले लो। मैं बोला नहीं, मैं पहले मंत्र लूँगा। फिर आए, नाम दान लिया। नाम दान लेने के बाद हम अकेला ही भगत रह गया था, 2 बजे के लगभग आया था। तो भगत आए परमात्मा का दर्शन करने के लिए, बोले कि भगत जी आपको ही आना है तो आ जाओ। फिर आया तो पूरा ओम नाम का कंठी वंठी और सब तो लगाया ही था। फिर वहाँ उतार करके मैं आया, परमात्मा के जैसे सामने खड़ा हुआ तो मेरी तो बोलती ही बंद हो गई, सब बोलती बंद हो गई। फिर परमात्मा ने जैसे मेरे सर पे हाथ रखा, मैं ज़िंदगी में मैं वो अनुभव क्या बताऊँ, ये सर से लेकर के पाँव तक पूरा जलता हुआ ऐसे जाने लगा, पूरा जैसे बदन में आग लग गई हो। तो बहुत से भगत पूछते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ भाई मैं इतना घना पापी था कि मेरे को खुद से नफरत हो गई थी। मैं खुद जानता था मैं बहुत पाप कर चुका हूँ। तो मेरा पाप जला तो मेरे को खुद को अनुभव हुआ, और जलाने वाला परमात्मा खुद थे मेरे को, तो इससे मालूम पड़ता है। तो जो परमात्मा ने जैसे हाथ रखा पूरा बदन जल गई। उसके बाद फिर दूसरा का हाथ रखा तो एकदम शीतल जैसे बर्फ़ जैसी ठंडी पूरी शरीर हो गई। फिर मालिक ने पूछा कुशल मंगल कहाँ से आए हो। मैं बोला कि मैं तो सूरत से आया हूँ। बोले सूरत कहाँ पड़ता है? मैं बोला कि दक्षिणी गुजरात से आया हूँ, गुजरात में पड़ता है। अच्छा, तो बोले कौन लाया? मैं बोला कि लाया तो कोई नहीं, मैं जी जागरण प्रोग्राम देख करके आ रहा हूँ। फिर मालिक ने कहा ये देखो घना पुण्यात्मा है, पिछला घना पुण्य जो ढूंढती आत्मा चली आई। मैं सोचा मालिक, मैं उस समय में जो सुना था सत्संगों में, ये करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान उन दया के सागर हैं और सारा श्रेय भक्तों को देते हैं। तो वो सारा चीज़ मैं रामपाल जी महाराज में पाया, गुरु में। ये करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान दया के सागर, और भक्तों को क्रेडिट किया मालिक ने, लेकिन अपने भक्त को क्रेडिट दिया कि तुम घना पुण्यात्मा है। मैं तो पापात्मा था, लेकिन तब मैं जाना कि मालिक वास्तव में यही पूर्ण परमात्मा है। उसके बाद में फिर जाने लगे तो मैं हाथ जोड़ करके मेरी अंतर आत्मा से आवाज़ निकली कि हे मालिक, हे परवरदिगार आलम, आपको ढूंढते ढूंढते जुग बीत गया, जन्म जन्मांतर मेरे हो गए। अब आके आप मिले हो मालिक, अब आके आप मिले हो, अब मत छोड़ना मुझे। मालिक ने वचन दिया, नहीं अब तो सब साथ में सतलोक चलेंगे। करुणा निधान तब मैं जान गया कि यही सत्य पुरुष हैं और इनकी वचन सत्य है। इसके लिए मुझे सत्य कर विश्वास है कि इस जन्म में मुझे सतलोक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मालिक इस बार ज़रूर मुझे सतलोक ले जाएंगे, ज़रूर सतलोक ले जाएंगे। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को ये लाभ मिला कि मेरी जो जन्म जन्मांतर से जो प्यास थी, वो हिरन जैसी जो ढूंढ रहा था, जैसे कस्तूरी सुना हो कि कस्तूरी मिर्गा ढूंढता है पाता नहीं है, सेम वही मेरी दशा थी कि मैं नाम से तो मैं कबीर जी से तो मैं बचपन से ही जुड़ा था, क्योंकि मैं भजन में बचपन में मेरे दादा गाते थे, बड़ी प्रिय लगते थे। कबीर जी कभी बात होने लगे बहुत प्रिय लगता था, लेकिन मैं पूरा नहीं समझ पाता था। लेकिन वो प्राप्ति होने के बाद, गुरु जी के शरण में आने के बाद में मेरी तो वो प्यास ख़त्म हो गई, और ये विश्वास मुझे हो गया कि मैं जानता था कि स्वर्ग लोक तक ही बहुत है, लेकिन ये मेरी तृप्ति हो गई कि मालिक मेरे को वो लोक को ले जाएंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। हम तो यही सोचते थे कि सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो विष्णु लोक तक जाएंगे, लेकिन अब मालिक के शरण में आने से पता चला कि तो हम
हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश तो मरेंगे, फिर मनुष्य शायद जन्म लेंगे, और ऐसे सतगुरु जब सामने मिलेंगे, भक्ति करेंगे, तब वो जाएंगे। अब मालिक ने तो हमारा लिए अभी रास्ता खोल दिया है, हम कितने भाग्यशाली हैं। ये हुआ। और जीवन में जो मेरे से नफरत करते थे, भाई से लेकर के भाई, नात, रिश्तेदार, दोस्त जितने थे मेरे से नफरत, सब के सब मुंह मोड़ लिए थे। लेकिन अब मेरा दर्शन करने के लिए सब ललायित होते हैं। वो दोस्त बोलते हैं अरे यार कभी कभी दर्शन तो दे दिया करो। मैं बोलता हूँ मेरे को टाइम नहीं मिलता है भाई, मैं क्या करूँ। तो ये मेरे को लाभ हुआ कि मेरे जीवन में परिवर्तन बहुत हुआ, कि सब लोग मेरे से ये करने लगे। और मेरा खुशी का ठिकाना ये है कि मैं जो कुछ पहले खुद कमा करके जो भरपेट नहीं खा पाता था, जो आनंद नहीं लेता था, अब सब कुछ जैसे लगा रहता है घर में भरा है, सब कुछ, वही चिंता ही नहीं रहती है पैसे कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या होगा। जैसे कोई पिता धनवान मिल जाए और उसका बच्चा होवे तो उसको कोई टेंशन नहीं होता है, मेरे पिता तो है ही है ना। अब वही सेम दशा हो गई कि हमारे पिता तो हमारे बैठे हैं बरवाला में, हमको क्या चीज़ का टेंशन है, जो कुछ करना है मालिक करेंगे, हमको तो बस खाली भजन करनी है। ये लाभ मेरे को हुआ जीवन में। और आर्थिक दृष्टि से तो पहले से ही भगवान तो दिए हुए हैं, घर परिवार संपन्न तो है, उतना ही रोज साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो इतना तो है ही है मेरे पास। तो उसमें तो नहीं मैं चाहत करता हूँ मालिक से कि इतना ही दीजिए कि जिसमें मेरा परिवार चलता रहे हंसी खुशी से, और मेरे को नहीं चाहिए संसार के लिए, क्योंकि और चाहत रखूँगा तो फिर फंस जाऊँगा। इसके लिए मेरे को उतना ही दीजिए जिसमें मेरा पूरा परिवार चलता रहे और मैं आपके चरणों में लगा रहूं, बस यही चाहता हूं। सर पहले आप बाल योगेश्वर जी से जुड़े, फिर आप आसाराम जी से जुड़े, फिर आप कुमार स्वामी जी से जुड़े। उन्होंने जो आपको भक्तियाँ दी, वो भक्तियाँ भी आपने की, आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो सर उस भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज भी इन संतों से जुड़े हुए हैं, वो इनके बताए अनुसार भक्ति कर रहे हैं, तो उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों से उनको तो क्या संदेश दूँ, जैसे कोई लड़का केजी में पढ़ता होवे और केजी को ही सब कुछ अपना मान बैठे कि बस यही पढ़ाई है, इसके आगे अब शिक्षा है ही नहीं है। तो मैं तो ये बोलूँ केजी से बाहर निकलो, प्राइमरी से बाहर निकलो, हाई स्कूल से बाहर निकलो। ये जो बरवाला में बैठे हुए हैं ना, ये जैसे शिक्षा में से होता है पीएचडी, तो ये भक्ति के पीएचडी है। ये पीएचडी करके यहाँ से निकलते हैं, जो पीएचडी का कुछ अलग प्रमाण होता है, तो यहाँ से भक्ति रूपी में पीएचडी करके निकलते हैं। और जो भगत यहाँ से पीएचडी करके जाता हो तो उसका स्थान सतलोक ही होता है, तो सतलोक में चले जाते हैं। बाकी तो जो कुमार स्वामी वाले वो है, जो जहाँ भक्ति करेगा वही, जो जितना पढ़ा रहेगा वैसा ही नौकरी पाएगा। तो ये लोग तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग कोई भी हो, आसाराम बापू वाले हुए कि चाहे जय गुरुदेव वाले हुए, कि ये कुमार स्वामी वाले हुए, कि चाहे ये इनका भगवान मायानंद चैतन्य वाले हुए, मैं तो यही बोलूँगा कि असली जो चीज़ होती है, जो जिसको कंकड़ पत्थर बाकी है, जो हीरा लाल है ना, वहाँ बरवाला में है भक्ति रूपी। आप यहाँ आकर के और इसको ग्रहण करिए, देखिए, पहले आकर के ज्ञान लीजिए, उसको अनुभूति करिए। वो तो कोई चीज़ भी एसी के सामने बैठेगे तो अपना गुण खुदे बता देती है एसी। तो आप यहाँ आएंगे तो खुदे वो ज्ञान ही आपको वो शीतलता दे देगा। मेरे जीवन में जैसे परिवर्तन हुआ, मैं इतने संतों के पास गया, कहीं तृप्ति नहीं हुई, और यहाँ आकर के क्यों तृप्ति हो गई कि यहाँ कुछ है। तो आप लोग भी आइए और यहाँ का अनुभव करिए, सुनिए मत, अनुभव करके उसको खुद स्वयं उसका अनुभूति करके तब आप आगे बढ़िए। मैं यही संदेश दूँगा। सर कुछ और बताना चाहेंगे आपके पूज्य गुरुदेव संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में? अब परमात्मा की भक्ति के बारे में मैं क्या कहूँ। परमात्मा तो वह हो गया कि जैसे अब पीएचडी के टीचर होते हैं, तो मालिक को तो यही बोलूँगा कि ये जो परमात्मा अभी तो ठीक है, सब इनको जानते हैं कि वो मनुष्य रूप में है, लेकिन जो भक्ति करता है, जो भगत है, वो अपने भगवान को पहचानने में देर नहीं करता है। वो तो स्वयं भक्ति ही भगवान से जोड़ लेती है। और परमात्मा की जो भक्ति है ना, ये वास्तव में तीनों लोग 14 भुवन में किसी के पास नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अंदर ही है, सब प्रमाणित है। गीता प्रमाणित है, गीता में भी है, भागवत में, वो देवी भागवत में और वेदों में हर जगह प्रमाण सहित है
कि परमात्मा का क्या गुण है, परमात्मा का कैसे आता है, वो कैसे रहता है, कैसे यहाँ घूमता टहलता है, शिक्षा देता है, और स्वयं आकर के मनुष्य रूप धारण करके और ज्ञान के हेतु से, वेद में यही कहता है कि ज्ञान देने के हेतु से वो आता है और उसका लक्ष्य ज्ञान देना होता है और समाज को ज्ञान दे करके सतलोक ले जाता है, वेद कहता है। तो परमात्मा वही तो परमात्मा है, स्वयं रूप धारण करके आए हुए हैं और सब ताप हर रहे हैं, भक्तों के कितने दुख हर रहे हैं। अब मेरी मिसेज का ये पूरा ये कलंक साफ रहता था, यहाँ से पूरा वो हाथ नहीं उठा पाती थी। परमात्मा की शरण में एकदम चंगा है, सब चीज़ एकदम सही ओके है, एकदम वो हो गया है, तो अच्छा हो गया। तो परमात्मा, मैं तो यही कहूँगा कि ये पूर्ण परमात्मा है। अब इसमें तो भाई कोई माने या न माने, लेकिन जो भगत होता है वो तो मानता ही भगत की भाई ये तो पूर्ण परमात्मा है और स्वयं तेज पुंज आन देह धर कर इस विधि हमको भेटाई। वो हमको आए हैं अपने बच्चों को। पहले बात तो ये चीज़ है कि उस मालिक ने जो सब सुख छोड़ करके, वहाँ सतलोक का इतना बड़ा सुख है कि सब सुख छोड़ करके 120 बरस तक झोपड़ी में खुद कपड़ा बुने और कितना दर्द सहे, कितना ताना सहे, किसका किसका नहीं ताना सहे वो परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए स्वयं फिर भी यहाँ आकर के, क्या उस 600 बरस जो हुआ था घटना उससे कम मालिक के पास हो रहा है? तब पहचानने में भक्तों के वो समय भी और इस समय भी वही है। उनके साथ तो वो समय भी घटा, ये समय भी वही घट रहा है। तो हमारे तो तुरंत वो तो भगत को समझ जाना चाहिए वही है जो 600 बरस काशी में आके कपड़ा बीने आज आकर के आप लोगों का ज्ञान दे रहे। उस समय सब बोलते थे कि अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, वेद शास्त्रों की बात क्या जाने वो। लेकिन अब तो पढ़े लिखे आ गए हैं मालिक, अब तो खोल खोल बता रहे हैं। उस समय तो पढ़े लिखे नहीं थे, तुम लोगों का दाव लग गया, लेकिन इस समय तो पढ़े लिखे हैं, साफ बोल रहे हैं खोल के, देख तुम लोग देख लो, जो कभी शास्त्र नहीं उठाए और सब झूठ बोल बोल करके लोक वेद की कहानियाँ पढ़ा करके सबको ले गए गुमराह करके, सबको नरक में डाल दिए। अब तो खोल करके दिखा रहे हैं मालिक। तो मालिक को भी पहचाने, मालिक के मार्ग को भी पहचाने, अपना जीवन कल्याण करे। मैं तो भगत समाज को यही कहूँगा कि आप लोग बरवाला आश्रम में आइए, हिसार जिला हरियाणा में, और सतगुरु रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा लेकर के अपना जीवन कल्याण कराइए और अमरलोक सतलोक जाने का मार्ग अपना खोल लीजिए। बस यही प्रार्थना है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वर्तमान के सभी धार्मिक गुरुओं को, सभी महंतों को, संतों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो कैसा लगता है आपको? ये तो जो हम भगत लोगों को तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। हम पर्सनल मैं तो कहूँ कि इतना अच्छा लगता है। वो समय 600 बरस बोलते थे अंगूठा छाप है, क्या वेद शास्त्र जाए। रामानंद से गोष्ठी हो रही थी, उसके भी शिष्य बोलते थे क्या तुम पढ़े लिखे हो, क्या जानते हो वेद शास्त्रों की बात, जबकि बाद में देखते तो सत्य निकलता था वो बाणी। लेकिन वो अपनी अहंकार के बस वो बोलते थे कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो इतना अच्छा लगता है शास्त्रार्थ करने के लिए कि भाई आओ और शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में तो हमारे मालिक ने उस समय जितने बोले थे कि अंगूठा छाप हो, इस समय पढ़े लिखे हो करके बोलते हैं अब पढ़ा लिखा आया हूँ, अब मेरे से बाजी मारो, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, आओ देखो ये क्या लिखा है, तुम क्या बता रहे हो। अब वो जाकिर नायक जी का आता है जो बोलते हैं डीमी गोड का सब कर रहे हैं। मालिक ने खोल करके पूरी विश्व के सामने रख दिया कि भैया हम लोग तो डीमी गोड के कर रहे हैं, लेकिन आप ही कौन सा ओरिजिनल भगवान को कर, आप ही डीमी गोड का ही पूजा कर रहे हो। जबकि वो खुद कह रहे हैं किसी जानकार आदमी से पूछ करके देखो, जो खुदा को जानता है वो उससे पूछ करके देख, हम भी खुदा को नहीं जानते हैं। तो खोल करके मालिक ने बताया कि आप कम से कम तुम तो पढ़े लिखो, तुम तो देखो कि वो क्या कह रहे हैं, और वो मैं जानता हूँ, उस खुदा को मैं जानता हूँ। तो उनको भी समाज को कहूँगा कि आप भी आकर के देखिए, अहंकार छोड़िए, अपना सतलोक चलिए। आप भी ये क्या रखा है यहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी लौट करके आएंगे, उनको भी मृत्यु होगी तो पता नहीं पुण्य रहेगा तो मनुष्य हो गए, नहीं तो गधे वो बनेंगे। तो आप भी आइए और मनुष्य जीवन से ही सीधे सतलोक चलिए। तो पूरे समाज को जो मालिक ने चुनौती दिया है, मैं तो बोलूँगा कि सब संतों को तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मालिक जो दे रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि आप लोग आइए और इसको देखिए और अनुसरण करिए और अपना जीवन कल्याण कराइए। मनुष्य जीवन तो इसीलिए तो भाग्य से मिला है।
जबकि रामायण सब हिंदू पढ़ता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक संवारा। सब हिंदू पढ़ते हैं कि जो पा कर के परलोक नहीं संवारा तो मनुष्य बेकार जीवन है। तो परलोक तो परमात्मा खोल करके दिखा रहे हैं, आओ परलोक ले जाने के ये मार्ग है, परलोक जाने का ये मार्ग है। वो जो मार्ग है वो तो काललोक तक का है, उसकी तो इंड है वहाँ, लेकिन यहाँ इंड नहीं है, यहाँ तो तुमको परलोक में ही इंड कराएगा, ये परलोक का मार्ग है। तो मालिक ने तो साफ चिल्ला चिल्ला करके हर जगह टीवी पे चैनलों से सब पुस्तकों में तो दे रहे हैं। और इतना निर्मल ज्ञान, हम तो अहो भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में हम लोगों को प्राप्त हुआ ये ज्ञान। अन्यथा वास्तव में परमात्मा बोलते थे भाग्यशाली तुम लोग हो और हीरे तुम लोग हो, जवाहरी मैं हूँ, मैं जानता हूँ कितने भाग्यशाली हो। तो वास्तव में आज प्रमाण मिला कि वह भाग्यशाली नहीं होते तो ये समय में और परमात्मा का दर्शन होता, परमात्मा की शरण प्राप्त होती है। ये तो भाग्यशाली ही, वास्तव में भाग्यशाली है कि इस समय में परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। अब सतलोक, अब इसमें भगत लोग न भक्ति करे तो उनकी गलती है कि ये टाइम में तो सीधे भक्ति के अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। अब बाकी तो मालिक है संभालने वाले पीछे, जिसका पिता हो धनवान सेठ, उसको क्या गरज है कि उसे यहाँ नौकरी करने की या तकलीफ में उठाने की। तो मालिक तो हमारे सकल सृष्टि के रचनहार तो बैठे हुए हैं, तो क्या हमारे जीवन में चमत्कार नहीं कर देंगे जब इनके आश्रय रहेंगे तो। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।